हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 22nd ऑफ सितंबर। ओके, सो इंट्यूटिव पाइसिस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। दिस हैज फॉलन। ओके, एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स, and at the end of the reading we will pull out some oracle cards for advice and guidance. We request our angels to bless the reading and guide the reading for Pisces, and we want only love, light and protection around the reading. 7 cards. Start करते हैं मंडे से। The sun, beautiful. Great start to the week, Pisces. Tuesday, 10 of Wands. Wednesday, Death card. Thursday, the Hanged Man. Friday, 7 of Cups. Saturday, 6 of Cups. And Sunday, the Devil. Okay. Overall energy, Pisces. Week की overall energy है King of Wands. So ये कोई लियो, एरीज या सैजिटेरियस हो सकता है आपके अराउंड। कोई सिग्निफिकेंट पर्सन। ओके, बॉस की एनर्जी है, कोई सीनियर की एनर्जी है, एल्डरली पर्सन की एनर्जी है, सो फादर फिगर भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है। ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट डीलिंग विद एनी फायर साइन मैस्कुलिन एनर्जी, कोई बॉस नहीं है, या कुछ भी सिग्निफिकेंट मीटिंग या कम्युनिकेशन नहीं है ऐसे पर्सन से, सो आई फील देन ये आपकी एनर्जी है। यू आर इन कमांड, इन कंट्रोल दिस वीक। आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई है, एंड यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स, ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर सिचुएशन। आप चार्ज ले रहे हैं कि यस, ये कैसे करना है, कब करना है, एंड हिम्मत से करना है, कॉन्फिडेंस से करना है। दैट क्लैरिटी you are getting this week. Okay, so let's dive into the week, starting with Monday. The sun, beautiful energy here. So again ये लियो की एनर्जी है, एंड यहाँ पर भी मैंने कहा था फायर साइन लियो। सो यस, डेफिनेटली फायर एलिमेंट तो इस वीक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इवन दो आपका वाटर एलिमेंट है, एकदम शांत, काम, हार्मोनियस, पीस लविंग, बट आई फील यहाँ पर मुझे लग रहा है एकदम आपके अंदर की वो फायर जाग गई है कि यस, लाइफ को बहुत सुंदर बनाना है, एंड वो अंदर से जो आपकी फीलिंग है वो मुझे इस कार्ड में क्लियर दिख रही है। टू वर्क टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। ओके, ये हैप्पीली एवर आफ्टर, उसको आप चेज़ कर रहे हैं, एंड बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ चेज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, और उनको पूरा करने की एक पॉजिटिव अंदर से वो उमंग, वो एनर्जी आ रही है। सो वेरी नाइस पॉजिटिव एनर्जी हियर, एंड we'll get the clarifiers. शायद कुछ ऐसा हो भी रहा है मंडे को जो आपका ये खुशी का फैक्टर और बढ़ा रहा है। So you are feeling very happy. We have 6 of Swords. Yes. We have Knight of Wands. Again, fire element. And we have the Chariot, Cancer energy. सो येस, ऑफ लेट या तो आप कुछ शॉर्ट ट्रैवल करेंगे, कहीं मूव भी हो सकती है, कुछ नई चीज़ की तरफ मूवमेंट है या नई जगह की तरफ मूवमेंट है। मे बी आप थोड़ा चेंज लेने के लिए शॉर्ट हॉलीडे भी ले सकते हैं, बिकॉज ये तीनों ही कार्ड्स में मुझे मूवमेंट दिख रही है, ट्रैवल दिख रही है। 6 of Swords,
कुछ रिक्रिएशनल टाइम के लिए, थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम के लिए आप कहीं मूव कर रहे हैं. एंड हियर ऑल्सो विद द नाइट ऑफ वंस, यहाँ पर भी दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट नाइट्स, और ये घोड़े पे है, निकल पड़ा है. सो अगेन देर इज सम पर्पज, एंड यहाँ चैरियट कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट मूवमेंट. सो ये कोई जर्नी हो सकती है, एंड दिस इज़ अ हैप्पी जर्नी. ये काम से रिलेटेड मुझे कम लग रही है, मुझे लग रहा है आपकी पर्सनल कुछ फैमिली वेकेशन हो सकती है, या विद योर पार्टनर. आप कोई बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकती है, प्लान भी हो सकती है, बट कोई शॉर्ट ट्रिप या तो ले रहे हैं, 1 डे 2 डे 3 डे प्लान, कुछ ऐसा, बट इट इज़ मेकिंग यू रियली रियली हैप्पी. बहुत बहुत खुशी दे रहा है. एंड आई ऑल्सो फील इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली या पार्टनर, तो वो बॉन्डिंग, वो क्वालिटी टाइम दे रहा है जो मच नीडेड है शायद उस रिलेशनशिप में. ओके, सो एवरीथिंग इज़ रियली पॉजिटिव ऑन मंडे. ये जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड इट इज़ ब्रिंगिंग गुड टाइम्स, क्वालिटी टाइम्स टुगेदर, एंड खुशियाँ ला रहा है ये जो भी आप कर रहे हैं. ओके, ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. आई फील ये ब्रेक आपने इसीलिए ली थी बिकॉज ट्यूसडे अगेन थिंग्स गेट बिजी. यहाँ पर आप लग गए हैं मेहनत करने में, एंड आई फील देर इज़ नो हेल्प. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ट्यूसडे को शायद जो भी आप कर रहे हैं उसमें कोई हेल्प या असिस्टेंस नहीं है, जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं. ओके, सो या तो अंदर से वो ख्वाहिश है कि नहीं सेल्फ मेड होना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है. सो वो चीज़ भी हो सकती है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the 8 of cups, and we have the 8 of swords. So 8 8 9 10. Yes, so you want to complete a task. बेसिकली आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आई फील ये जो वर्क प्लेस पे ये कुछ आपको बिजी रख रहा है, जो भी टास्क आपको पूरा करना है वो दैट इज़ ड्रेनिंग यू. ओके, या तो उसमें बहुत मेहनत लग रही है, या तो ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ रहे हैं, नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, अपनी खुद पे मी टाइम भी नहीं मिलेगा, सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं मिलेगा, नींद पूरी नहीं होगी, काम पे ही ध्यान है, एंड देर इज़ नो वे आउट. आपको ख़त्म करना ही है. सो देर इज़ नो हेल्प ऑल्सो. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रहा है ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, एंड आपको ख़त्म करना है ये प्रोजेक्ट, ये टास्क. सो आई फील यू आर वेरी बिजी एंड यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट. बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के बट कंप्लीट करना है कुछ, या तो डेडलाइन है, बहुत मेहनत करने में लगे हुए हैं आप ट्यूसडे को. मे बी यू सॉ दिस कमिंग कि बिज़ी होने वाला है, तो उससे पहले आपने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला, या फिर ऐसे हो सकता है टाइम निकाला उसकी वजह से नाउ दैट यू आर बैक फ्रॉम दिस ट्रिप या हॉलीडे या जो भी, या छुट्टी ली थी आपने, उसकी वजह से अब ट्यूसडे को वर्कलोड बढ़ गया. ओके, वेंसडे वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एंड दिस टॉक्स अबाउट मेजर चेंजेस. ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, मे बी आप इसी की तरफ जाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ आप बदलना चाहते हैं, उस पे मेहनत कर रहे थे. ये जो भी प्रोजेक्ट ख़त्म करना था. वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है पाइसीज. वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, Gemini, Aquarius, and 5 of Swords. Okay, so I feel यहाँ पर किसी के साथ verbal conflict हो सकती है, difference of opinion हो सकता है, and this can get serious. Okay, मुझे लग रहा है या तो आपकी तरफ से फिर भी diplomatic words होंगे, but there is another person involved जिसकी आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी शार्प हो सकती हैं, सार्कास्टिक हो सकती हैं, हर्टफुल हो सकती हैं, या रूड या क्रूड हो सकती हैं, जो कि सिचुएशन काफ़ी बिगाड़ने का पोटेंशियल रखती हैं. ओके, सो यू हैव टू
पे अटेंशन, अगर ये रिलेशन, ये जो भी डायनामिक्स हैं, फैमिली है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो अगर मैटर करती है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं और क्या अवॉइड हो सकता है. इफ़ यू कैन अवॉइड दिस तो कोशिश कीजिए, बिकॉज आई सी समथिंग एंडिंग हियर. तो ये कुछ कुछ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड भी हो सकती है या डिस्टर्ब हो सकती है मेजर कोई डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. ओके, सो समबडी कैन मूव अवे, यू कैन मूव अवे. आई फील अगर सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया तो फिर शायद कुछ कुछ तो या परमानेंटली नहीं तो एटलीस्ट उस दिन लगेगा कि ओ माय गॉड, इस पर्सन से अब कभी बात नहीं करनी है. सो वैसा टाइप का एंड दिखेगा टू दैट रिलेशनशिप. मे बी इट्स परमानेंट, मे बी इट्स नॉट, शायद आगे ठीक हो जाए, लेकिन ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन. ये जो भी कुछ खटास आ रही है किसी रिश्ते में बिकॉज ऑफ सम आर्ग्यूमेंट, वेंसडे को एट एनी कॉस्ट कोई ट्रिगर करे, कुछ भी हो, तो ट्राई टू अवॉइड वर्बल फाइट, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिएगा. मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन. ठंडा दिमाग जब ठंडा हो जाए, कुछ कुछ प्रैक्टिकली आप सोच पाए, असेस कर पाए कि ओके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, सामने वाले का क्या था, फिर गेट बैक टू दैट पर्सन एंड से ओके नाउ वी कैन टॉक. लेकिन वो टेम्पर की गर्मी में बात मत कीजिएगा, ओके, बिकॉज यहाँ बात बिगड़ सकती है. थर्सडे वी हैव द हैंग्ड मैन. दिस इज योर एनर्जी, पाइसीज कार्ड है ये. दिस इज यू. सो आई फील ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ कुछ रेजोल्यूशन मिलेगा कि ओके ये सिचुएशन कैसे ठीक करनी है. आई फील या तो आप टाइम आउट ले रहे हैं, कुछ हर्ट हुए हैं, उसको उसके बारे में असेस करने के लिए, सोचने के लिए आप टाइम ले रहे हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स. We have the page of swords and we have the emperor. So Aries energy भी है यहाँ पर. And yes, this can be a parent figure. मैंने यहाँ पर भी कहा था father figure, and फिर से वही fire energy है and emperor. यहाँ पर king है, यहाँ पर emperor है. So this can be एंड एरीज, लियो और सैजिटेरियस फादर फिगर, कोई सीनियर है एंड एल्डरली है, एंड इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है. मे बी इनकी हेल्थ ठीक नहीं है या दिस पर्सन फील्स अबैंडन्ड, थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं. शायद ये पर्सन रीच आउट करेंगे या आपको रीच आउट करने की ज़रूरत है इनकी तरफ. अपनी केयर दिखाने की ज़रूरत है, उनके बारे में उनका हाल चाल पूछने की ज़रूरत है. आई फील थर्सडे समबडी नीड्स यू. चाहे कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, समबडी नीड्स यू. और ये या तो आपको टेलीपैथी फील होगी, एकदम से आपको लगेगा कि यस ये पर्सन की एकदम से याद क्यों आ रही है, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे इस पर्सन को कॉल करनी चाहिए. सो आई फील ये एकदम ये जो आपके सर के अराउंड ये लाइट जो है, दिस इज लाइक एन अवेकनिंग. कुछ एकदम से आपको फील होगा कि नहीं माई पेरेंट नीड्स मी. तो यहाँ पर एकदम से आपको टेलीपैथिकली किसी की नीड फील हो सकती है कि येस आई नीड टू गेट इन टच या आई नीड टू सी दैट पर्सन. आई फील किसी की तबीयत ठीक नहीं है या फाइनेंशियली कोई ठीक नहीं है या लोनली फील कर रहा है, एंड किसी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है थर्सडे को. Friday we have the 7 of cups. Confusion, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये ऑप्शन या वो ऑप्शन, किसी की हेल्प लेनी है नहीं लेनी है, खुद से डिसाइड करूँ या किसी की सजेशन ले लूँ. सो a lot of confusion. Death card again. Death here. लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके, फॉर श्योर. We have death, ace of wands and the queen of cups. Okay, so I see your confidence growing because यहाँ पर knight of cups था, जो मैंने कहा था आपकी एनर्जी है. knight of cups से queen of cups हो गया. okay, so you're feeling more confident and driven towards something
कोई कोई मेजर लाइफ का डिसीजन लेना है आपको, या तो कुछ कुछ ये नया स्टेप है. ओके, दिस इज समथिंग टू डू विद चेंजिंग योर लाइफ. ये मेजर जॉब चेंज का डिसीजन हो सकता है. कोई रिलेशनशिप को एंड करने का डिसीजन हो सकता है. एंड दैट इज़ वाई बहुत केयरफुली सोचने की ज़रूरत है. ओके, रैंडमली यू कांट डिसाइड कि ओके लेट्स डू दिस. ये चीज़ ऐसी है कि आपको सोचने समझने की, आराम से बैठ के उस पर पॉन्डर करने की ज़रूरत है. ओके, ध्यान से सोचने की ज़रूरत है. सो यस, चॉइस काफ़ी कंफ्यूजिंग है, या फिर जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसके रेपरकशंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. तो आपको अच्छे से असेस करने की ज़रूरत है कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वो सही है. इज़ इट रियली व्हाट यू वांट. तो मुझे लग रहा है जो भी एक्शन है उसके पीछे क्लैरिटी होनी चाहिए. ओके, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि येस आई नो व्हाट आई एम डूइंग, एंड बाद में रिग्रेट ना हो. वो चीज़ मेक श्योर आपकी इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में है. इमोशंस में बह के आप कुछ गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं. एंड प्रैक्टिकली एंड अच्छे से उस सिचुएशन को हर एंगल से आप असेस कर रहे हैं कि फ्यूचर में कहीं रिग्रेट ना हो. आई फील फ्राइडे को किसी एक मेजर डिसीजन को लेके यू हैव टू बी वेरी सर्टन कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट. सैटरडे, sorry, did I say Saturday or Friday? Saturday we have 6 of cups. So 6 of cups, there is help. Yeah, finally. जो मैं यहाँ कह रही थी, आप अकेले लगे हुए हैं, या तो कोई आपकी हेल्प करने आ रहा है, या आप फाइनली रीच आउट कर रहे हैं. जो पर्सन, जो मैंने कहा था टेलीपैथिकली आपको लग रहा है somebody needs me, उसके लिए आप रीच आउट कर रहे हैं. We have the Hierophant, Taurus energy, Justice, Libra energy, and we have the Four of Wands. Beautiful, yes. ये like I said, ये कुछ बड़ा डिसीजन था, और वो बड़ा डिसीजन जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट से लग रहा है मुझे, कोई लीगल बैटल भी हो सकती है. ओके, ये जो मैंने कहा था कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बट आई फील ये कुछ आप लीगल या कुछ समथिंग टू डू विद द जुडिशल सिस्टम. कुछ तो आप लीगैलिटी है, लीगैलिटी इन्वॉल्व है. ये कोई फैमिली प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है. एंड दैट इज़ वाई आई सेड बहुत केयरफुली सोच समझ के करने की ज़रूरत है, बिकॉज रिश्ते भी एट स्टेक हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है. ओके, and finally I feel Saturday को there is a decision in your favor. ये कुछ घर को लेके न्यूज़ आ रही है, फैमिली को लेके न्यूज़ आ रही है, लीगल न्यूज़, जस्टिस. सो अगेन लाइक आई सेड, कोई हायर अथॉरिटी से कुछ अगर आपका कोई लीगल मैटर फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो चीज़ अब आपके फेवर में वर्कआउट होने वाली है. एंड रीज़न टू सेलिब्रेट, खुशियाँ आ रही हैं Pisces. So ये चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, you will take charge of that situation this week. एकदम आप कमांड में हैं, आप कंट्रोल ले रहे हैं, एंड सोच समझ के आप स्टेप्स ले रहे हैं, एंड फाइनली यस आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं. ओके, सो डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ गिफ्टिंग यू वट एवर इट इज़. ये जो आप ट्राई कर रहे हैं वो यूनिवर्स आपके लिए वो गिफ्ट ला रहा है. एंड ऑल्सो देयर कैन बी एन अर्थ एंजल इन्वॉल्व. कोई किसी पर्सन से ये हेल्प आ सकती है, असिस्टेंस आ सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, विच इज़ अ वे ऑफ द यूनिवर्स गिविंग अस हेल्प. ओके, तो वो कैसे सोर्स एनर्जी हेल्प करती है हमें, हमारे ही अराउंड किसी पर्सन के थ्रू, वो ही पर्सन हमारा अर्थ एंजल बन के हमारी हेल्प कर देता है. सो यहाँ डेफिनेटली हेल्प इज़ देयर. And Sunday we have the devil. So devil can be unhealthy attachments, unhealthy habits, addictions. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो आपके फेवर में हो रहा है,
जस्ट डोंट लेट इट गेट टू योर हेड, ओके। ये एकदम से आप ये नहीं हो जाए कि ईगो बूस्ट मिल गया तो अब आप थोड़ी ईगोइस्टिक हो जाएं कि देखो मुझे ये मिल गया, या मेरे फेवर में केस हो गया, या देखो मेरी किस्मत, मेरा लक। सो वो चीज़ आई फील ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं एंड थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने दीजिएगा। लेट्स क्लैरिफाई एग्जैक्टली ये डेविल एनर्जी क्या है। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स अगेन, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। यस स्पाइसीज, मुझे लग रहा है ये फैमिली को लेके लीगल बैटल हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, एंड आई फील you have to be sure with the devil energy, आपको सर्टन होना है कि आपकी वजह से कोई डिप्राइव ना हो, ओके। केस तो लड़ रहे हैं बट सबको अपने हक का शेयर मिलना चाहिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और के हक का शेयर मार रहे हैं, ओके। केस तो मुझे लग रहा है जो आप लड़ रहे हैं आपके फेवर में है, बट क्या दूसरा पर्सन सफ़र तो नहीं कर रहा है? You have to make sure. 6 of Pentacles, I feel you are getting away with the better side of the deal. And किसी को कम मिल रहा है किसी को ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ ब्रेड क्रमिंग भी मुझे दिख रही है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो कि somebody is being left out। ये जो भी डिस्प्यूट है, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली डिस्प्यूट ही लग रहा है मुझे। And this is leaving someone in a bad state। इसकी वजह से कोई या तो पैसे की तंगी में है, या उसकी हेल्थ डाउन हो रही है, डिप्रेशन में या तो जा रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है, आपने बिल्कुल आप या तो किसी को कट ऑफ कर रहे हैं। सो अगेन 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, थिंक अबाउट इट वेरी वेरी केयरफुली कि आप जो कर रहे हैं वो आपका भी कार्मिक अकाउंट में ऐड हो रहा है, ओके। कि क्या आपने फेयरली किया, क्या आपने अनफेयरली किया, ओके। अनजस्ट था किसी और के लिए, आपका फ़ायदा हो गया, बट क्या वो किसी और के लिए अनफेयर तो नहीं था। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट पाइसेस। थोड़ा सा जो भी करें कॉन्शियसली करें एंड कॉन्शियंस को ध्यान में रख के करें, ओके। इट शुड बी मॉरली करेक्ट। आई एम गेटिंग दिस विद द डेविल एनर्जी। आई फील यहाँ मॉरल्स आर एट स्टेक। अगर ये कुछ फैमिली इनहेरिटेंस को लेके डिस्प्यूट है तो बी वेरी केयरफुल कि सबको अपने हक का शेयर मिले। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग एंड विनिंग इट ऑल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब कुछ जीत लिया एंड आप खुश हैं। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ओके। बिकॉज यहाँ कोई तो है, ये कोई पेरेंट फिगर भी हो सकता है, लाइक आई सेड, फादर फिगर भी हो सकता है जो लेफ्ट आउट फील कर रहा है। सो इफ़ दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग पाइसीज, ये कार्मिक अकाउंट में ऐड होगा कहीं ना कहीं, इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा वापस आएगा, एंड वट एवर वॉट यू सो इज़ वॉट यू रीप। सो एग्जैक्टली वो चीज़ इस वीक प्ले आउट हो रही है। आप कॉन्फिडेंस में है, येस, बट लाइक आई सेड, उसको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ अगर आप जाने देंगे एंड गलत कुछ करेंगे तो इट विल कम बैक टू यू। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके पाइसीज। लेट्स बिकॉज आई फील इट्स नॉट ऑलवेज ओनली अबाउट मनी। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, हमारे मॉरल्स भी हैं, हमारे रिश्ते हैं, दूसरों को भी देख के चलना है कि लड़ाई तो ठीक है बट लड़ाई में किसी का इतना नुकसान ना हो जाए कि वो हमारे कर्म खराब हो जाएं। गूस, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट rather than continuing your striving. Take time to relax, recover, rejuvenate, okay। यहाँ पर जो मैंने कहा था, अकेले आप लगे हुए हैं, या तो हेल्प असिस्टेंस नहीं है या आप मांग नहीं रहे हैं। आई फील कुछ लगे हुए हैं बस मेहनत करने में अकेले। सो
गूस की स्पिरिट कह रही है, योर स्पिरिट गाइड एनिमल गूस इज टेलिंग यू कि थोड़ा सा टाइम बीच बीच में निकालिए इस हफ्ते रिलैक्सेशन के लिए भी। लेट्स गेट एंड ऑल्सो आई फील लाइक आई सेड, ये यहाँ पर जो भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का जो मैंने कहा था, energies are fluid, okay, so it can be the other way around also। जो मैं आपकी तरफ से पढ़ रही हूँ वो दूसरे की तरफ से भी हो सकता है। मे बी फैमिली में कोई पर्सन है जो आपको कट ऑफ कर रहा है, ओके कुछ ऐसा लीगल बैटल कर रहा है जो जो वो पर्सन सब कुछ जीतना चाहता है। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, ओके। Let's get a Moonology Oracle card. Surrender to the divine. Pisces, इस हफ्ते अपना बेस्ट कीजिए, yes, and बाकी rest, leave it to the divine. Surrender to the divine. अपने कर्म करके बेस्ट करके बस हमें सरेंडर कर देना चाहिए कि आउटकम अब गॉड पे है, ओके जो भगवान चाहे। दैट इज़ द राइट एटीट्यूड। सो बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंट मत रहिएगा आउटकम पे, आउटकम वही होगी जो लिखी है, जो जो गॉड वांट्स फॉर यू। सो बस अपना कर्म करते जाइए, सही कर्म। ब्रॉन्ज, स्ट्रेंथन योर बॉडी। सो यस, मुझे यही लग रहा है कि ये जो मैंने दूसरे की एनर्जी पढ़ी कि किसी की हेल्थ ख़राब है या कुछ कोई लेफ्ट आउट फील कर रहा है, आई फील दिस इज़ योर एनर्जी। You are feeling left out because of someone, because of some legal battle, conflict हो रही है, legal battle अगर है, कुछ ऑफिशियल ऑफिस में भी हो सकती है, ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट बैटल। सो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे बात आ रही है, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, ओके, बट जस्टिस इज कमिंग फॉर यू फॉर श्योर। स्ट्रेंथन योर बॉडी। सो मेक श्योर इस हफ्ते अपनी हेल्थ का, अपनी ब्रेक्स का, अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए टाइम आप निकालें, ऑलराइट। एंड बाकी सब स्ट्रेस नहीं, सरेंडर टू द डिवाइन। जो होना है वो ही होगा और अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा। जस्ट केयरफुली थॉट आउट, लाइक आई सेड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के बस आप चलिए, सही एक्शन लीजिए, मॉरली करेक्ट बैक्ड एक्शन, एंड उसका रिजल्ट भी फिर सही होगा फॉर श्योर। Let's get you a love oracle card. We have beware of what you are projecting. Okay. For qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Yes, ये devil energy. ये आप दूसरे को जो बुरा सोच रहे हैं, दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं, दूसरे में जो गलतियां निकाल रहे हैं, मे बी इफ़ यू लुक डीप डाउन इन साइड ऑफ यू, आप भी गिल्टी हैं वो सेम चीज़ें, सेम गलतियां करने के लिए। सो समवेयर आई फील थोड़े से हम यहाँ पर फेयरनेस की बात मैंने बार बार की थी। सो थोड़ा सा हमें देखना है कि हम कहीं अनफेयर तो नहीं हो रहे। जस्ट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरे को बुरा साबित करना है, हमें जीतना है, हमें प्रूव करना है कि हम सही हैं, तो कहीं हम गलत वे में दूसरे को गलत प्रूव तो नहीं कर रहे हैं। मे बी वो इतना गलत है नहीं, मे बी थोड़े हम भी गलत हैं, ओके। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर दिस वीक, बिकॉज ये थोड़ी सिचुएशन मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। एंड लाइक आई सेड, फैमिली डायनामिक्स हो सकते हैं, समथिंग रॉन्ग विद माई थ्रोट, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एंड आई होप यू जस्ट टेक द राइट डिसीजंस, बिकॉज बार बार स्ट्रेस उसी पे है कि वॉट यू रीप, वॉट यू सो इज़ वॉट यू रीप, ओके। सो बस अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपके एक्शंस राइटेस्ट होने चाहिए और फिर रिजल्ट अपने आप आपके फेवर में होगा, ओके। सब कुछ अच्छा होगा पाइसेस, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बस सही चलते चलिए, ओके। सो आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ यस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग।
leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.